हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। और यहाँ पर हम लोग जो है आपका जो 60 डेज का क्रैश कोर्स है 12th की मैथमेटिक्स का, उसे पढ़ रहे हैं। तो उसी लेक्चर सीरीज में आज डे 13 का लेक्चर 13 हम रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात कर रहे थे। आज हम अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे। कैसे हम डेरिवेटिव्स का यूज करके किसी फंक्शन की वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर पाते हैं, मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर पाते हैं और अप्रोक्सीमेट कर पाते हैं किसी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे। तो आइए जरा देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप लोगों को। ओके, तो वी हैव रिटन हियर अप्रोक्सीमेशन। तो कैसे हम अप्रोक्सीमेट करेंगे उसके बारे में हम लिख लेते हैं दो लाइन। तो आइए जरा। तो वी विल यूज डिफरेंशिएशन टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू। ठीक है, तो यू कैन जस्ट से हियर। तो लेट कोई फंक्शन ले लेते हैं। लेट f is a function from d in domain with a set of something real number or to the real number set, okay? और d is the subset of r का कोई सबसेट हमने d लेंगे, जिसको हम डोमेन ऑफ द फंक्शन भी बोलेंगे। दैट इज योर, हम इसीलिए d यहाँ पर लिखा है हमने। p a गिवन फंक्शन है ना, कोई हमारे पास फंक्शन है जो कि दिया हुआ है तुमको। एंड लेट y is equals to fx। सो यू नो दैट कि अगर हमने डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट है किसमें, एक्स के अंदर, तो डेल्टा एक्स डिनोट स्मॉल इंक्रीमेंट इन स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, है ना। एक्स में हमने डेल्टा एक्स एक थोड़ा सा चेंज किया है ना, थोड़ा सा वैल्यू में चेंज किया और उसको हमने डिनोट किया किससे, डेल्टा एक्स से। सो ऑब्वियसली अगर हमने एक वेरिएबल में चेंज किया है तो दूसरे वेरिएबल में भी चेंज होगा, उसको भी हमने डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। यू कैन जस्ट से हियर। So we are just say here, recall that the increment in y corresponding to the increment in x is denoted by delta y and is given as by delta y is just equal to what, फंक्शन की वैल्यू अब जो हो गई है x प्लस डेल्टा एक्स पे और माइनस जो पहले वैल्यू थी, दैट इज योर एफ एक्स। ओके, तो ये हमारे पास डेल्टा वाई तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ओके, तो लेट अस डिफाइन सम। तो we define the following। नंबर फर्स्ट है द डिफरेंशियल of x denoted by dx, है ना, क्योंकि हम स्मॉल चेंज कर रहे हैं तो उसको हम dx से हल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी आर दिस डिनोटेड बाय dx। ओके, एंड is defined as is defined by dx just equal to डेल्टा एक्स, मतलब एक स्मॉल चेंज है तो उसे हम dx भी कह सकते हैं, है ना। वी आर जस्ट से dx एज वेल। ओके, तो
उसको कैलकुलेट अगर dx में है तो हम देखेंगे कि हम कैसे डेल्टा y निकालते हैं। नेक्स्ट है द डिफरेंशियल of y denoted by dy and is defined as and defined by dy is just f dash of x derivative into dx। ओके ये इस तरीके से जो लेस इंक्रीमेंट है y के अंदर वो इस तरीके से डिफाइंड है, या फिर इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, और वी कैन सी dy is dy dx that is your f dash x into delta x, because हमने dx को ही डेल्टा x बोला। ओके तो बिकॉज क्योंकि हमारा डेल्टा एक्स बहुत ही स्मॉल है इसलिए उसकी जगह पर हम dx भी बोलते हैं। इन केस यू कैन से case dx is just equal to delta x, a small increment is relatively small when compared with x। okay so dy is the good approximation of delta y, and we denote it by dy is just equal to delta y। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, दिस इज dy या dy की मदद से हमें उस जो भी हमें वैल्यू होगी उसका अप्रोक्सीमेशन को कैलकुलेट करना है। तो इसी अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करके हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आपको पूछा जाए। if I'm just writing the question here, let us write question here। so use differential to approximate रूट ऑफ 36.6 है ना, इसके वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, डिफरेंशियल के यूज करके। देखिए कितना अच्छा है और उसको कैसे हम यूज करते हैं, एक एक सवाल हम अच्छे से देख लेंगे तो और सारे क्वेश्चन हम कर पाएंगे। ठीक है तो आइए जरा देखते हैं कैसे करें। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन जो मानते हैं हमने किया टेक दिस y इज जस्ट इक्वल टू रूट ऑफ, ये हमारे पास फंक्शन है। तो अगर एक फंक्शन हो गया और हमको यहाँ पर जो x है, तो यू नो दैट कि 36 प्लस 36.6 को हम लिख सकते हैं 36 प्लस 0.6। ओके तो यहाँ पर हम x बराबर क्या लेना है, 36 लेना है। ओके और जो डेल्टा x होगा वो हमारे पास 0.6 एंड दिस डेल्टा x इज जस्ट इक्वल टू 0.6। ओके या यू कैन से कि हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए f ऑफ x प्लस डेल्टा x, उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है तो देन अगर हम बात करें डेल्टा y, तो वो तुम्हारे पास क्या होता है, दिस विल बी व्हाट, x प्लस डेल्टा x है ना, और माइनस ऑफ रूट ऑफ। ठीक तो क्लियरली हम डेल्टा y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि गिवन है हमारे पास क्या, रूट ऑफ 36.6 और यहाँ पर रूट ऑफ 36 का रूट हमें पता है। और हम इस तरह की प्रॉब्लम करते समय उसका जिसका स्क्वायर रूट पता हो उसमें हम ब्रेक करें तो आसानी से होता है। तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी रूट 36.6 माइनस ऑफ 6। ओके तो यू कैन से अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है यही हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। तो यू कैन से दिस इज रूट ऑफ 36.6 is just equal to, इस 6 को इधर भेज दो, डेल्टा y
n प्लस ऑफ 6। ठीक, इसको इक्वेशन बनते हैं। ठीक, कर देते हैं। अच्छा, डेल्टा वाई अभी हम लोगों ने डिफाइन किया था। डेल्टा वाई क्या डिफाइन किया था? नाउ कैन सी, डेल्टा वाई बोलो या डी वाई बोलो, नाउ दिस डी वाई इज approximately equal to डेल्टा वाई, है ना, डेल्टा वाई के इक्वल है। और वो डिफाइन कैसे है? एंड इट्स गिवन बाय, एंड इट्स गिवन बाय, अभी हमने पढ़ा था कि डी वाई डी एक्स इज जस्ट इक्वल टू व्हाट? दिस इज योर डी वाई डी एक्स इनटू डेल्टा ऑफ एक्स। ओके, और यू नो दैट कि हमारे पास फंक्शन क्या है? फंक्शन है तुम्हारे पास y इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं y इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स का मतलब 1/2। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई डी एक्स निकालते हैं, तो हो जाएगा 1/2, और एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा। और 1/2 -1 मतलब -1/2, तो हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव हो गया। तो डी वाई डी एक्स इज वॉट? इज 1/2 रूट एक्स। तो दिस इज 1/2 रूट ऑफ एक्स, और साथ में डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू अभी हमने देखा है कि 0.6 है हमारे पास। तो यहाँ पर हम, और एक्स की जगह पर हमको क्या रखना है? रूट 36 रखना है एक्स की जगह पर। तो यहाँ से डी वाई हमको क्या कैलकुलेट होगा? डी वाई इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ 36 इंटू 0.6। यहाँ से क्या मिलेगा? 1/2 इंटू 6 इंटू 0.6। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 0.1/2, और इसको और डिवाइड करेंगे तो ये 0.05। ओके, तो दिस इज अ डी वाई। और हम अगर इक्वेशन 1 में चले जाएं, ठीक है, तो यू नो दैट एज यू कैन से एज दिस वाई जस्ट इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, इसी की मदद से हम लिख पाए। ठीक है, तो अब हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1, thus you can say, thus the approximate value of root of 36.6 is 6 plus 0.05 is just equal to 6.05। ओके, दिस इज योर आंसर, है ना। तो इस तरीके से हम आसानी से जो रूट 36.6 का वैल्यू था उसे हम निकाल सकते हैं। एक प्रोसेस है, इस मेथड से आप आसानी से कर सकते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, इस तरीके की क्वेश्चन। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका मैक्सिमम और मिनिमा है। और इसमें हमें उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है या मिनिमम वैल्यू देखना होता है। मैक्सिमम और मिनिमा हमें देखना होता है। तो कैसे हम इस चीज को करेंगे, कैसे हम देखेंगे, वो जरा समझिएगा। इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक लेंदी है, इसलिए हम इसकी जो मेन कोर चीज है जिसपे हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है उसको डिस्कस करेंगे। मैक्सिमा एंड, ओके, तो हम अगर हम कहें कि हमारा कोई फंक्शन है और कोई वैल्यू है फंक्शन की, हम सपोज दैट हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू समथिंग एल है, और ये मिनिमम वैल्यू है, तो इसको हम मिनिमम वैल्यू कब कहेंगे? जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू, अगर हम बात करें कि सारी फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो एल से बड़ी हैं, और ऑल एक्स, है ना, तभी तो हम कहेंगे कि ये मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन की, इस वैल्यू की। और अगर हमारे पास कोई कैपिटल एल है, ठीक है, जिसके लिए हमारे फंक्शन की वैल्यू हमेशा कम रहती है उससे, तो उसको हम बोलेंगे दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये वैल्यूज कैसे एग्जिस्ट करती है और किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम वैल्यू आएगी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, हम रफली फिगर बना रहे हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, और उसको मान लो सपोज दैट ऐसे कर्व बन रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक।
तो जो टॉप मोस्ट वैल्यू होती है, जैसे कि ये वैल्यू है, अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा नीचे इसके आ रही है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा तो यहाँ पर कोई पॉइंट रहा होगा, अगर हम इसको कह दें जैसे जो x1 पॉइंट, तो x1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी कोई रही होगी, तो f ऑफ x1 और x1, ये जो पॉइंट है दिस इज समथिंग मैक्सिमम पॉइंट, या कह सकते हैं इस पॉइंट पे मैक्सिमा है इस फंक्शन का। इसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हमेशा बड़ी ही है ना, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उससे हमेशा फंक्शन की वैल्यू बड़ी ही है, इसका मतलब ये मिनिमम पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे मिनिमम होते हैं, जैसे मान लो कि कई बार ऐसे 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 फंक्शन हुआ, ठीक। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर जो ये छोटे छोटे मैक्सिमम होते हैं इनको हम लोकल मैक्सिमम बोलते हैं, और यहाँ पर छोटे जो मिनिमम होते हैं इनको लोकल मिनिमा पॉइंट बोलते हैं। तुम्हारे पास अगर सबसे इन सब में जो सबसे सुप्रीमम होगा जो मैक्सिमम, उसको हम बोलते हैं दैट इज ग्लोबल मैक्सिमम, और वो यूनिक होता है। इसी तरीके से ग्लोबल मिनिमा भी होता है। तो इन सब की हम बात करेंगे, तो कोई भी इंटरवल है, मान लो सपोज दैट कोई इंटरवल ले लिया, तो उस इंटरवल के अंदर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी और मिनिमम पॉइंट किस पॉइंट पे होगी, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, या कह सकते हो कि कितने टर्निंग पॉइंट्स होंगे किस पॉइंट पे। तो आइए जरा उसी पे हम एक रिजल्ट पढ़ते हैं जो कि डबल डेरिवेटिव पे बेस्ड है, और उस रिजल्ट के बेसिस पे हम बता पाएंगे कि वो फंक्शन कब मैक्सिमम है और कब मिनिमम है। ओके, तो आइए जरा लेट अस सी, जिसको हम मैक्सिमम और मिनिमा कैलकुलेट करने का रूल है दैट इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसको हम बोलते हैं सेकंड, और इसी पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आता है, हम इसी को यूज करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को करने के लिए। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उससे हम चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा है किस पॉइंट पे मिनिमम। ओके, तो लेट कोई फंक्शन ले लेते हैं, लेट एफ बी अ फंक्शन, let f be a function defined defined on an interval I, and c is belongs to c is any point in this interval. Okay, so let f be twice differentiable at सी पॉइंट पे ट्वाइस डिफरेंस। अच्छा, एक चीज हमने देखा था, जो हमारे पास बिहेवियर चेंज है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पे गया, और तो उस पॉइंट पे जो हमारे पास टेंजेंट बन रही है उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मतलब वो लाइन होगी, इसका मतलब जो स्लोप होगा वो जीरो होगा, और स्लोप जीरो होगा मतलब इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव वो जीरो आना चाहिए, है ना। तो हम अगर किसी पॉइंट पे चेक करने जा रहे हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन हमारे पास मैक्सिमा दे रहा है या मिनिमा दे रहा है, तो वो पॉइंट अगर हमने सी लिया है उस इंटरवल से, तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो आइए जरा, लेट एफ बी आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी, देन देन व्हाट, पहली बात तो हमें चेक करना है एक्स इज इक्वल टू सी इज अ पॉइंट, is a point of local maxima if दो चीजें होनी चाहिए, डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, है ना, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, अब दैट सी जस्ट इक्वल टू जीरो, एंड जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू हमें निगेटिव होनी चाहिए उस पॉइंट पे, सेकेंड डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वो निगेटिव होनी चाहिए, और डेरिवेटिव ऑब्वियस सी बात है जीरो होगा, क्योंकि हमारे पास जो टेंजेंट आएगी दैट विल पैरेलल टू एक्स, है ना। तो एंड जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगा, द वैल्यू एफ सी, उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वही हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू का है, इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। ओके,
नेक्स्ट तुम्हारे पास है x is equals to c is a point is a point of is a point of local minima point of local minima if derivative at c is just equal to 0 and second डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। सेकेंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है उस पॉइंट पे क्या है, पॉजिटिव है, तो मिनिमा होगा। और सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर निगेटिव है तो मैक्सिमा होगा। ओके, तो इन दिस केस जो वैल्यू है एफ सी वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी। तो इन दिस केस एफ सी इज लोकल मिनिमम वैल्यू वैल्यू ऑफ। ओके, सो थर्ड है, अगर हमारे पास पॉजिटिव नहीं होती है सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू, ना ही हमारे पास निगेटिव होती है, अगर जीरो हो गई तो फिर हमारा टेस्ट फेल हो जाता है, फिर हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। द टेस्ट fails if f dash of c is just equal to 0 and सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू भी 0। ओके, निगेटिव है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव है तो मिनिमा, बट अगर जीरो है तो यू कांट से। फिर हम फर्दर नेक्स्ट के लिए, बट हमें अभी तक यहीं तक सीखना है, हमारे जो सिलेबस में रहेगा। तो आइए इसके ऊपर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि हम समझ पाए आसानी से। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वो पॉइंट ढूंढना होता है जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट कर सकता है, उनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट हमें कैसे निकलेगा, हमारे पास मान लो y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन से, ठीक। तो उसका डेरिवेटिव निकाल लो, मतलब डी वाई डी एक्स निकाल लो, और या एफ डैश एक्स कर दो, इसको इक्वल टू जीरो कर दो। इक्वल टू जीरो करोगे तो तुम्हें x निकलेगा। तो सपोज दैट x बराबर हमें कुछ पॉइंट मिले, x1 x2 कुछ इस तरीके से हमें पॉइंट मिले। अब इन पॉइंट्स पे हमारे पास मैक्सिमा हो सकता है या फिर मिनिमा हो सकता है ना। तो उन पॉइंट्स पे मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा वो कैसे पता करेंगे, हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे डी वाई डी एक्स टू, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में वैल्यूज को रखेंगे एक्स इक्वल टू एक्स वन या एक्स टू, और फिर उसके बाद देखेंगे ये पॉजिटिव आ रहा है या फिर निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। ओके, और अगर इक्वल टू जीरो आ रहा है तो यू कांट से एनीथिंग, मतलब ये नहीं कह सकते कि वहां पर मैक्सिमा है मिनिमा, आप क्लियर नहीं, टेस्ट फेल हो जाता है। ये भी नहीं कह सकते कि वहां पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें ध्यान रखना। फिलहाल तो हमारे पास यहीं तक चीजें आएंगी। तो एक सवाल इसके ऊपर हम लोग कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि पूछा है इन्होंने, फाइंड लोकल मैक्सिमम मैक्सिमम एंड local minimum values of the function f given by this is your fx is just equal to 3x power 4 plus 4x cube minus 12x square plus of 12। ओके, तो आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि किन पॉइंट्स पे मैक्सिमम है, किन पॉइंट पे मिनिमम है, और उसके बाद हमें उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यूज को देखना होगा, वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हो जाएंगी। तो let us see here।
we have already this function fx is just equal to 3x power 4 plus 4x cube minus 12x square and plus of 12. Okay, तो डेरिवेटिव निकालते हैं. यू कैन से f डैश ऑफ x, इसका क्या हो जाएगा? तो 4 3 जा 12 ऑफ x क्यूब और प्लस का 4 3 जा 12 ऑफ x स्क्वायर एंड माइनस 24 ऑफ x. ओके, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं क्या? 12 कॉमन ले सकते हैं और x बाहर ले सकते हैं. तो अंदर हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 12x हो गया तो x और माइनस ऑफ ये बचेगा हमारे पास. और वो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये फैक्टर्स जो आएंगे वो x माइनस 1 एंड दिस इज x प्लस 2. ओके, तो अब देखते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं. तो f डैश x इज इक्वल टू 0 हम रख लेते हैं. जब 0 रखेंगे एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 पे भी 0 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 पे 0 हो जाएगा. तो ये पॉइंट्स हो गए, क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए. क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं कि इन पॉइंट्स में मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है. ठीक, हमें ये नहीं पता किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा है, बस हो सकता है ये हमारे पास आ गया. तो अब हम सेकेंड डेरिवेटिव को निकालते हैं. ठीक है, नाउ सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं. तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स की बात करते हैं. तो ये जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था ये, इसको एक बार और फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे. तो 12 3 जा 36 हो जाएगा. 36 of x square and plus of 12 24 12 to the 24 of x and minus 24 ये हो गया. ओके, तो यहाँ से भी हम 12 बाहर ले सकते हैं. यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 2 ऑफ x एंड माइनस ऑफ 2. ओके ओके, तो अब आइए जरा. तो सबसे पहले इन पॉइंट्स पे वैल्यू निकालते हैं. एफ डबल डैश 0 पे क्या वैल्यू हो जाएगी? तो जब हम 0 रखेंगे तो ये 12 है और यहाँ पर अंदर माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 24 आएगा और ये लेस देन 0. ओके, फिर हम आते हैं एफ डैश ऑफ 1 की बात करते हैं. तो 1 पे हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस इज 12 है और यहाँ पर 3 1 जा 3 एंड प्लस ऑफ 2 एंड माइनस ऑफ 2. ओके, तो 2 से 2 कैंसिल और 12 3 जा 36 और 36 पॉजिटिव है तो दिस इज पॉजिटिव. एफ डबल डैश माइनस 2 पे क्या वैल्यू हो जाएगी? दिस इज 12. आइए जरा, तो 3 2 2 जा 4 हो जाएगा और प्लस का 2 इंटू माइनस 2 एंड माइनस ऑफ 2. तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा. 4 या 12 और ये माइनस का 4 माइनस का 2 तो हो जाएगा 12 इंटू 6, है ना. और ये 72 आ रहा है. ये भी हमारे पास क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. ओके, तो 3 पॉइंट से तीनों पॉइंट पे हमने डबल डेरिवेटिव के वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया. ओके, तो अब हम देखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि जिस पे सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है वहां पर मिनिमा होता है और जहां पर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है वहां पर मैक्सिमा होता है. तो नेगेटिव किस पे आ रहा है? जब 0 है. बाकी दो 1 और माइनस 2 पे क्या आ रहा है हमारे पास? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. तो यू कैन से हियर therefore by second derivative test second derivative test by second derivative test x is equals to 0 is a point of local maxima and local maximum value of f at x is equals to 0 is f0, है ना. तो जहां पर x था उसमें 0 रख देंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो बच जाएगा, दैट इज योर 12. ठीक है, वाइल अगर हम बात करते हैं x इक्वल टू 1 की, x इक्वल टू 1 एंड
and x is equals to minus of 2. Okay, so are the points of local max minima, and local max minimum value. Minimum values of f at x is equals to -1 and x equals to +1, and this is your minus of 2. Okay, so this is your क्या वैल्यूज आ जाएंगे f1 तुम्हारे पास जब आप कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 7, एंड कहाँ से आएगा f1, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू है उसमें 1 रख देना, ठीक है। और जब हम f of -2 कैलकुलेट करेंगे विल गेट -20 रिस्पेक्टिवली। तो दीज आर द मिनिमम वैल्यूज जहाँ पर मिनिमा होगा और मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से कोई अगर फंक्शन है तो उसमें हम सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, तो इसको जीरो करेंगे, वहां से पॉइंट निकलेगा जिसपे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, और उसके बाद हमारे पास टेस्ट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव के ऊपर, और जैसे पता चल जाएगा कि मैक्सिमम है मिनिमम, तो वो वैल्यू निकालने के लिए उस पॉइंट को फंक्शन में रखेंगे और वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, तो आई होप सो कि जो एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स के उनको हमने सीखा, है ना। हमने रेट को सीखा कि रेट हम निकालते हैं, और हमने अप्रोक्सीमेशन को सीखा, और दूसरा हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल को कैलकुलेट करना सीखा। लास्टली हमने सीखा कि हम किसी फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को भी बता पाते हैं डेरिवेटिव्स की मदद से। ओके, तो ये आपका ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग फर्दर इंटीग्रल्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके, तो आप लोग और स्टूडेंट को भी शेयर करते रहिए जो भी पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स को, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी आप हेल्प कर सकते हैं रीच करने में, आप करिए। थैंक यू सो मच।